स्वागत है पावर किड्स के नए एपिसोड में। तो क्या आप तैयार हैं आज ढेर सारी मस्ती करने के लिए? तो हमारे साथ मिलके कीजिए पावर किड्स इन राइम्स। तो बच्चों, क्या आप तैयार हो आज कुछ नया सीखने के लिए? बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? आप लोग याद करिए। लास्ट टाइम हमने सीखा था परमेश्वर की आवाज को सुनना। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम देखेंगे सांसारिक दुनिया के बारे में, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड, वो दुनिया जिसमें हम अपने नेचुरल सेंसेस का यूज करके चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं और महसूस कर सकते हैं। अच्छा, वो गोल गोल वाली दुनिया। हाँ, वही दुनिया जिसमें मैं, आप और हम सब रहते हैं। तो बच्चों, चलिए उस दुनिया में जाने से पहले हम मिलकर करेंगे धमाल। तो चलिए हम सब एक साथ चलते हैं एक्शन सॉन्ग गाने। चलो 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 तुम प्रकाश में, चलो 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 तुम प्रकाश में, चलो 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 तुम प्रकाश में चलते रहो। चलो 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 तुम प्रकाश में, चलो 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 तुम प्रकाश में, चलो 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 तुम प्रकाश में चलते रहो। उस महान प्रभु की सेवा करो, उस महान प्रभु की सेवा करो, उस महान प्रभु की सेवा करो, प्रकाश में चलते रहो। उस महान प्रभु से प्रेम करो, उस महान प्रभु से प्रेम करो, उस महान प्रभु से प्रेम करो, प्रकाश में चलते रहो। So walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. We're walking in the light of the Lord. And walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. बच्चों, क्या आपको एक्शन सॉन्ग करके मजा आया? क्या आपने सच में धमाल मचाया? तो क्या आप तैयार हैं आज का एक नया गेम खेलने के लिए? हम आपके लिए आज एक बहुत मजेदार और एक इंटरेस्टिंग गेम लेके आए हैं और इस गेम को हम अपने एक सेंस का यूज करके खेलेंगे। क्या आपको पता है वो सेंस कौन सा है? हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग गेम खेलते हैं। तो बच्चों, हमारे आज के गेम का नाम है स्टोन पेपर सीजर। तो क्या आप ये गेम खेलने के लिए तैयार हैं? इस गेम के रूल्स हैं, अगर आप स्टोन करें और अगर आपका पार्टनर पेपर करे तो पेपर स्टोन को दबा सकता है, और अगर आप सीजर करें और आपका फ्रेंड पेपर करे तो सीजर पेपर को काट सकता है, और अगर आप स्टोन करें और आपका फ्रेंड सीजर करे तो स्टोन सीजर को तोड़ सकता है। लेकिन इस गेम में एक ट्विस्ट है। इस गेम में हम आटा लेके एक प्लेट में रखे हैं, और जब आप खेलेंगे, जो भी आप में से हारे तो आपका फ्रेंड आपके मुंह पे आटा लगाएगा। तो आप क्या तैयार हैं खेलने के लिए? Ready, steady, go. Stone, paper, scissor, shoot. 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 ये और इसमें कृष्णा दीदी जीत गई। ओह, इस
लगता किसी के मुंह पे बहुत सारा आटा लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने बहुत मस्ती कर ली, डांस भी कर लिया। अब बारी है परमेश्वर के वचन की। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा मेमोरी वर्स क्या है। आज का मेमोरी वर्स है, सच्चे आराधक जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। यूहन्ना 4:23। तो चलो अब हम इसे एक्शन के साथ करते हैं। सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। यूहन्ना 4:23। ओह, तो आज हमने मेमोरी वर्स में ये देखा कि हम परमेश्वर की आराधना सिर्फ आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। बच्चों, आज हम इस बात को इस लेसन में और अच्छी तरीके से सीखेंगे। बच्चों, हमारे आज के लेसन का नाम है नेचुरल वर्ल्ड, यानी प्राकृतिक दुनिया। हम सब इस संसार में जीते हैं और हम अलग अलग चीज़ों को अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं। क्या आपने कभी बनाना खाया है? बनाने का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा या मीठा? मीठा होता है ना। और मैंगो कैसा टेस्ट होता है? मैंगो का भी टेस्ट कितना मीठा होता है। क्या आपने कभी गोलगप्पे खाए हैं? कितना यमी होता है और कितना खट्टा होता है ना। तो ये सब अलग अलग टेस्ट हम अपने मुंह में अनुभव कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं ना। क्या आपने कभी किसी फ्लावर को स्मेल किया है? कितनी अच्छी खुशबू होती है फ्लावर की, है ना। अलग अलग फ्लावर्स को जब हम देखते हैं, रोज़ को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनकी खुशबू कितनी अच्छी होती है। और हमें कहीं पे कूड़ा पड़ा हो, कुछ गंदे जगह पे जाते हैं, हम बोलते हैं कितनी गंदी स्मेल है, कितनी गंदी बदबू है। तो ये सब चीज़ें हम अपने सेंसेस और इंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं। क्या आपने कभी मिट्टी को छुआ है? मिट्टी को छू कर देखा है? हमारे हाथों में कैसे किरकिरा सा लगता है ना। क्या आपने पत्थर को टच किया है? कैसा अलग सा फील आता है ना टच करने में। तो ये सब चीज़ें हम अपने सेंसेस से फील कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अलग अलग आवाज़ को सुन पा रहे हैं। तो ये सब हम अपने इंद्रियों को यूज़ करके कर पा रहे हैं। तो हम आगे देखते हैं, एक छोटा बेबी जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो अपने इंद्रियों को अलग अलग तरीके से डेवलप करता है। वो अलग अलग चीज़ों को सीख कर बड़ा होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक छोटा बेबी जब वो जन्म लेता है तो वो अपने आँखों को जब खोल कर देखता है तो सबसे पहले किसको देखता है? वो अपने आँखों से अपने मम्मी पापा को, उसके आसपास जितने भी लोग खड़े होते हैं वो उनको देखता है। धीरे धीरे वो उनको देखते देखते पहचान जाता है कि ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं। और वो फिर आगे आगे बढ़ता जाता है तो वो अपने कानों से सुनने लगता है। तो वो क्या करता है? अपने कानों से अलग अलग आवाज़ को सुनता है। रोज़ अपनी मम्मी की आवाज़ को सुनता है, पापा की आवाज़ को सुनता है। तो वो उस आवाज़ को पहचान जाता है कि हाँ ये तो मेरी मम्मी की आवाज़ है, हाँ ये तो मेरे पापा की आवाज़ है। और बेबी थोड़ा और बड़ा होता जाता है तो धीरे धीरे वो खाना खाने लगता है। छोटा बेबी पहले तो सिर्फ दूध का टेस्ट उसको पता था, लेकिन जैसे जैसे उसको वो बड़ा होता जाता है उसके मम्मी पापा उसको अलग अलग खाना देने लगते हैं। धीरे धीरे उसको बनाना देते हैं तो उसको बनाना का टेस्ट पता चल जाता है कि बनाना का टेस्ट कैसा है। थोड़े दिनों बाद और दूसरा कुछ खाना देते हैं तो वो उसका भी टेस्ट पहचान जाता है। तो वो अपने अलग अलग सेंसेस से अलग अलग चीज़ों को अनुभव कर पा रहा है। थोड़ा और बड़ा होता है, जब वो चलने लगता है तो अपने हाथों से अपने मम्मा का हाथ पकड़ पकड़ के चलने लगता है। और वो अपने मम्मा के टच को भी पहचान जाता है कि हाँ ये तो मेरे मम्मा का हाथ है। वो अपने आँखों से देखे भी ना तो भी वो पहचान जाता है ये मेरे मम्मा का हाथ है ना। और बढ़ता जाता है तो अलग अलग खुशबू को वो सूंघने लगता है, अलग अलग चीज़ों को वो सूंघ कर पहचानने लगता है।
तो छोटा बेबी जैसे जैसे बढ़ता जाता है अपने अलग अलग इंद्रियों को यूज़ कर कर इस संसार में जीना सीखता है, और वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है और नए टेस्ट को वो डिस्कवर करता है और नए खुशबुओं को महसूस करता है और अलग अलग जगहों में जाते हैं। जैसे हम कोई हिल स्टेशन में जाएं, पहाड़ों पे जाएं तो हम बोलते हैं वाओ कितना सुंदर है, और हम कोई गंदी जगह देखें तो हम बोलते हैं ये कितना गंदा है। तो जैसे जैसे हम नई नई चीज़ों को अनुभव करते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, हम अपने इस संसारिक जीवन को और डेवलप करते करते आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमारा आत्मिक जीवन भी इससे कनेक्टेड है। जैसे कि हमारा आत्मा है, आपको ये देखना है कि ये बैलून आपकी आत्मा के समान है, और ये छोटा बेबी हमारे इस संसारिक जीवन को दिखाता है। तो इस छोटे बेबी ने अब सुनना सीख लिया, अपने कानों से देखना सीख लिया, फील करना सीख लिया, अपने सारे सेंसेस को वो यूज़ कर रहा है। वो अपनी मम्मी की आवाज़ को सुन पा रहा है, वो अलग अलग चीज़ें देख पा रहा है, वो टेस्ट कर पा रहा है, लेकिन क्या वो इन चीज़ों से अपने आत्मिक जीवन पे कुछ प्रभाव डाल पा रहा है? नहीं। हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक संसार एक अलग चीज़ है। हमें इस आत्मिक संसार के भी सेंसेस को, इंद्रियों को डेवलप करना है। हमें अपने कानों को खोलना है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएँ। हमें आँखों को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है कि हम परमेश्वर को देख पाएँ। हमें अपने स्मेल को परमेश्वर के लिए देना है ताकि हम उसके सुगंध को सूंघ पाएँ। तो ये सब चीज़ें आत्मिक जीवन के लिए अलग हैं। हमें उस चीज़ को पहचानना है और उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना है, तभी हम अपने आत्मिक जीवन में अधिक बढ़ पाएंगे। तो हमने आज के लेसन में सीखा कि कैसे नेचुरल वर्ल्ड में हम अलग अलग सेंसेस को यूज़ कर कर अपने जीवन और लाइफस्टाइल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि कैसे हम अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को यूज़ कर कर हम परमेश्वर की और अधिक करीब बढ़ सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, उसको देख पाएंगे, उसको सूंघ पाएंगे। तो आप आगे के लिए तैयार हैं? तो बच्चों, आज के लेसन में हमने देखा कि कैसे हम लोग नेचुरल वर्ल्ड में अपने सेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस बात को देखेंगे बाइबल के अंदर, और हम चलते हैं बाइबल की दुनिया में। तो बच्चों, आज की हम स्टोरी में देखेंगे यशाया भविष्यवक्ता के बारे में कि कैसे परमेश्वर ने सेवा के लिए यशाया को बुलाया। ये स्टोरी हम बाइबल में यशाया चैप्टर 6 में देखते हैं। परमेश्वर एक ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं और उनके वस्त्र से पूरा मंदिर ढका हुआ है। उनके सिंहासन के ऊपर सेराफिम यानी कि एक जीव जिसके 6 पंख होते हैं, जो वो अपने 2 पंखों से अपने मुंह को ढके होते हैं, 2 पंख से अपने पैर को, और वो 2 पंख से उड़ते हैं, और वो आपस में कह रहे हैं पवित्र 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 यहोवा पवित्र है। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि कौन मेरी सेवा के लिए आएगा। परमेश्वर बुलाते हैं कि कौन मेरी बात को पूरा करने के लिए आएगा। तो यशाया आगे आता है और कहता है हाँ प्रभु बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। तो बच्चों, देखा हमने कि कैसे यहोवा ने जब बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया कि कौन मेरी सेवा के लिए आएगा, तो यशाया तुरंत आगे आया और उसने उनकी बात को सुना। वैसे ही अगर आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे ध्यान से, वो सुनेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, तो जब आप भी परमेश्वर की आवाज़ को अगर सुने, आप जब प्रार्थना करें, अगर आपको कुछ भी सुनाई दे तो आप भी कहें कि हाँ परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, बोलिए मैं आपको सुन रहा हूँ। यशाया एक भविष्यवक्ता था और वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था और उनकी बातों को रिसीव करता था। कोई भी बात या कोई भी मैसेज होती थी तो परमेश्वर उसको बोलते थे और वो उन्हें ग्रहण करता था और फिर वो अपने लोगों को जाके बताता था। पर इस बार परमेश्वर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज अपने लोगों को देना चाहते थे। उसके लिए परमेश्वर ने उन्हें, उन लोगों को आत्मिक कान दिए
जिससे कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। उन्हें आत्मिक आंखें दी जिससे कि वो परमेश्वर को देख सकें। उन्हें आत्मिक नाक दी जिससे कि वो परमेश्वर की सुगंध को सूंघ सकें। और उन्हें आत्मिक मुंह दिया जिससे कि वो परमेश्वर को चख सकें। और उन्हें आत्मिक हाथ दिए जिससे कि वो परमेश्वर को छू सकें। और उनसे कहा कि वो अपने हृदयों को खोले ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस कर सके। पर इजरायलियों ने तो अपने कानों को तो बंद कर दिया था, अपनी आंखों को भी उन्होंने बंद कर दिया था और उन्होंने अपने हृदय को भी बंद कर लिया था, जिससे कि ना वो परमेश्वर की सुगंध महसूस कर पा रहे थे, ना उन्हें वो चख सकते थे और ना ही वो उन्हें छू सकते थे, ना ही वो उन्हें स्पर्श कर सकते थे। पर हमें अपने जीवन में ऐसा नहीं करना है। हमें अपने हृदय को, अपने कानों को, आँखों को, मुंह को खोल के रखना है ताकि हम परमेश्वर को महसूस करें, उसकी हर एक चीज़ को अपने जीवन में हम अनुभव कर सकें। तो उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तो बच्चों, आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो भी हमारे हृदय को खोलें। तो चलो हम अपने हाथों को जोड़ते हैं और अपनी आँखों को बंद करते हैं और कहते हैं, पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सेंसेस दिए जिससे कि हम आपको देख सकते हैं, आपको महसूस कर सकते हैं और आपको छू सकते हैं। पिता हम चाहते हैं कि आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलें, हमारे हृदय को खोलें और हमारे कानों को खोलें जिससे कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपको देख सकें और आपको छू सकें। हम आपकी सुगंध को महसूस करें, आपको हम अपने जीवन में चख सकें। पिता परमेश्वर, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। बच्चों, आप भी ऐसे ही प्रार्थना करो, अपनी प्रार्थना में आप ये मांगो। और बच्चों, अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है, कुछ आप ऐसा महसूस करते हो, तो बच्चों आप उसे कहीं नोट करके लिखो। अगर परमेश्वर आपको कोई दर्शन दे रहे हैं या आपको टच कर रहा है कोई भी चीज़ आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, तो आप उसे कहीं लिख के रखें या आप उसको अपने घर में शेयर करें और आप उसे हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही आप डेली प्रार्थना में परमेश्वर से इस चीज़ के लिए मांगे कि वो आपके आत्मिक सेंसेस को खोले, कि जिससे कि जैसे उन लोगों ने परमेश्वर की बातों को सुना वैसे ही आप भी सुन सकें। तो बच्चों, जैसे आज हमने सीखा कि परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल की गहराई से आज परमेश्वर की आराधना करें और कहे प्रभु से, विश्वास करती हूँ आप सब ने परमेश्वर को महसूस किया अपनी आत्माओं में। बच्चों, क्या आपने सच में परमेश्वर की आवाज़ को सुना है? क्या आपने सच में उसे अनुभव किया है? अगर आपने सच में उसकी आवाज़ को सुना है और उसे अनुभव किया है तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ उस एक्सपीरियंस को लिखें। तो आखिरी बार हम करेंगे